छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सीडीएस की रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमने आपको बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है और उससे पहले सीडीएस की रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकातों का सिलसिला, अहम मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और 1971 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया है हमला। सुमित, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको याद है कि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से राजनाथ सिंह मिले थे और अब ये लगातार रिव्यू लिया जा रहा है। एनएसए की भी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से और ये सारे रिव्यूज इसलिए लिए जाते हैं कि आप ये देखें कि आखिरकार ऑपरेशंस के बाद आपकी क्या थी, क्योंकि हमेशा काउंटर अटैक आने की पॉसिबिलिटीज होती है, रिटालिएशन आने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो उसको लेकर भी आपको तैयार रहना होता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि समीर, क्योंकि चाहे वो सीडीएस हो, तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, एनएसए हो, सबका ये कोशिश रहेगी कि अपने एयर मैकेनिज्म को, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता किया जाए। और अभी इसी बात का रिव्यू प्रधानमंत्री मोदी भी ले रहे हैं, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, इनसे ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं और ये भी रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिरकार जो इंटरनेशनल हमारी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई होंगी, खासतौर पर कई देशों को हमने बताया, हमने अमेरिका के एनएसए को ये जानकारी दी और दूसरे देशों के एनएसए को जानकारी दी, तो उनका रिस्पांस क्या था, वो लगातार किस तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़े, तो ये सारी जानकारियां जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही होंगी। बिल्कुल, और कैप्टन श्याम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, आपका रिएक्शन मैं लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, ये आंकड़ा जरा गौर कीजिए, इस आंकड़े पर नजर डालिए। 100 का आंकड़ा है। पीओके में 100 आतंकी ढेर हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इस स्ट्राइक में 100 के करीब आतंकी ढेर हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। पीओके में मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक्स अंजाम दी गई हैं। भारत के इस हमले में तकरीबन 100 आतंकी मारे गए हैं और अब एक एक करके उन आतंकियों की पूरी डिटेल सामने आने लगी है, उनके नाम सामने आने लगे हैं और ये फहरिस्त, यकीन जानिए, इस बार बहुत लंबी है। कैप्टन श्याम, बहुत तगड़ा जवाब भारत की तरफ। देखिए, कई जगह बारूद, कई जगह उनकी जो स्मेल आ रही है, सबको धुआं धुआं हो रखा है, कई जगह छेद हो गए बिल्डिंग्स के ऊपर, अब उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और अब ये भी मालूम है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप और नहीं मारोगे तो हम अपनी तरफ से इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि जहां रशिया, जहां फ्रांस, जहां पर अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, चीन का कोई बयान नहीं आ रहा, चीन कुछ कह नहीं रहा, डेप्थ टैपिंग पे उनको पकड़ के रखा हुआ है। और ये छेद पे मुझे वाकया याद आता है कि आज पाकिस्तान को खेद है, आज पाकिस्तान को खेद है कि जिनके तलवे चाटे चीन, आज पाकिस्तान को खेद है कि जिनके तलवे चाटे उसमें भी छेद है। तो ये बात हो रखी है, अब उसको कोई भरोसा नहीं है कि चीन भी उसकी मदद करेगा। तो सीधा सीधा वहां बयान आ गया है कि अगर आप स्केलेट नहीं करोगे तो हम अब कुछ नहीं करेंगे। और ये तो होना ही था, क्योंकि स्टेप अप, एक तरफ आप शातिर हो तो हम समझदार हैं, आप बौखला गए हो, हम बहुत ही तरह से बिंदास हैं, हम सब काम सीडीएस मिलने गए। अरे ये तो थिएटर कमांड का रिहर्सल कर रहे हैं, सारी बातें हमारे यहाँ चल रही है। जापान के डेलीगेशन से कल ही परसों हमारे तीनों चीफ मिल रहे थे, 2 दिन के बाद स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे थे वहां। क्या डेमोक्रेसी है हमारी, क्या गंभीरता है, क्या सौम्यता है, क्या विचार है हमारे। हम तो आपसे बहुत बड़े हैं, हमें ये छोटी मोटी स्ट्राइक से कोई खास नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, देश चल रहा है, आप घबराओ मत, हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए है। ये आपको मैसेज मिलना चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो होना ही था। स्टेप्ड अप है सब कुछ, 14-15 दिनों से स्टेपिंग अप चल रही है, बहुत आराम से चल रहा है और मार भी पड़ रही है। और जवाब उनको अब मिल गया कि वो लड़ना नहीं चाहते, ये होना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी घुटने टेके हैं पाकिस्तान ने सुमित, लेकिन भारत को सतर्क रहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान तो धोखेबाज है, अपनी नीयत से वो बाज नहीं आता, सामने से तो लड़ नहीं सकता, पीठ पर छुरा जरूर घोपेगा। तो क्या भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी और सेना तो एक ही है, घात लगाकर हमला करने वाले।
देखिए बिल्कुल आपने रवि बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि करगिल से पहले भी और उसके बाद भी बड़ी मीठी मीठी बातें भारत से की गई थी। यहाँ तक कि पुलवामा से पहले भी पाकिस्तान से इमरान खान बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर ऐसी मीठी मीठी बातों या फिर आप कह सकते हैं सरेंडरिंग मोड पाकिस्तान का काफ़ी नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान जैसे ही मौका मिलेगा रिटेलिएशन जरूर करेगा। पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई कोशिश करेगा कि दोबारा से अपने आतंकी समूहों को रिवाइव कर सके, अपने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव कर सके। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो भारत की तरफ से रिस्पांस मिला है, अभी इससे उभरने में पाकिस्तान को टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान इतने पैनिक में है। क्योंकि देखिए इतने बड़े एयर स्ट्राइक्स हुई और पाकिस्तान के एयर डिफेंस मैकेनिज्म कुछ नहीं कर पाए, एयर डिफेंस की तरफ से कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि जो पाकिस्तान दम भरता था JF-17 का, F-16 का, वो तक कुछ नहीं कर पाए। तो आप मानिए कि पाकिस्तान के पास करने लायक ऑप्शन थे भी नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि जो मदद उसे तुर्की से मिल रही है, चीन से मिल रही है, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। और ऐसे में भारत को डबल आप कह सकते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने प्रॉक्सी से, अपने आतंकी संगठनों से, बल्कि खुद भी अपनी फोर्सेस से बड़े रिटेलिएशन करने की कोशिश जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, और आई एम श्योर कि भारत पूरी तरह से सतर्क होगा भी। और तमाम तैयारियों को अंजाम देने के बाद ही इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं 15 दिन हमने इंतजार किया है और पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर धावा बोला है। दुश्मन कौन? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।